ट्रंप का पायलट बचाव मिशन अमेरिका को बहुत महंगा पड़ा। अमेरिकी सदर का कामयाबी का दावा, मगर नुकसान बहुत ज्यादा। एक फौजी बचाने के लिए 4 मरवा दिए, एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स तबाह हुए। ट्रंप का ईरान की फजाओं पर मुकम्मल गलबे का भी खोखला दावा। मुसलसल बमबारी करके ईरानी फौज को दूर रखा गया। एक शख्स को बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन किया। सैकड़ों एहलकारों और दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। जाली मालूमात फैलाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स तहलका खेज मिशन की तफसीलात सामने ले आया। पायलट को रेस्क्यू करने का मिशन, अमेरिका का बेरहमाना ऑपरेशन। अमेरिकी फौजी एक को बचाने आए, 4 एहलकार मरवाए, एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स भी तबाह हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स तहलका खेज मिशन की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक F-15 तैयारा ईरान का निशाना बना, 2 पायलट लापता हुए, एक को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरे को बचाने के लिए सैकड़ों कमांडोज, कई दर्जन जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मैदान में उतरे। ईरानी फौज को दूर रखने के लिए बेदरेग बमबारी की गई। रसाई में मददगार तमाम सड़कें भी तबाह कर दी। कई मकामात पर फरीकैन में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। BBC के मुताबिक हतमी ऑपरेशन से पहले CIA हरकत में आई। एहलकार को बचाने के लिए जाली मालूमात फैलाई गईं। इस दौरान पायलट मुसलसल भागता और छिपता रहा। 7000 फीट बुलंदी पर भी गया। CIA ने पहाड़ी शगाफ में सुराग लगाया और मालूमात पेंटागन को दी। इसी दौरान ईरान ने 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। फंस जाने वाले अमेरिकी कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे और रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हो गया। अमेरिकी फौज ने वापसी से पहले नाकारा होने वाले अमेरिकी तैयारों को खुद तबाह किया। बाजियाब होने वाले हवाबाज को तिबी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया। बड़े नुकसानात के बावजूद सदर ट्रंप ने ऑपरेशन को कामयाब करार दिया है। पायलट की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन में बड़ा फौजी नुकसान, ट्रंप परेशान, बेहुदा इल्जाम के इस्तेमाल और गालियों पर उतर आए। ईरान में बिजली घरों और पुलों को तबाह करने की धमकी दे दी। कहा मंगल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। आबना हुर्मस खोल दो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। ट्रंप मंगल से पहले ईरान के साथ मुआहिदा करने के लिए भी पुरुम्मीद खबरदार किया कि अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो वो हर चीज तबाह कर सकते हैं। ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को हथियार भेजने का भी एतराफ कर दिया। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा फौजी नुकसान, अमेरिकी सदर ट्रंप तमाम अखलाकी हदें पार कर गए। ईरान के खिलाफ बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल, कुछ न सूझा तो गालियों पर उतर आए। सदर ट्रंप ने बड़ी धमकी देते हुए कहा मंगल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। बिजली घरों और पुलों को एक साथ निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज खोल दो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। कुछ ही देर में सदर ट्रंप ने फिर पैंतरा बदला। फॉक्स न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बोले लगता है मंगल से पहले ईरान के साथ मुआहिदा कर लेंगे। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो हर चीज तबाह कर सकता हूँ। ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। ट्रंप ने एतराफ किया कि अमेरिका ने ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को बहुत से हथियार भेजे। सदर ट्रंप ने पायलट की बाजियाबी के ऑपरेशन को खतरनाक करार दिया। एतराफ किया कि ईरानी फौज पायलट के करीब पहुंच गई थी। इस किस्म के ऑपरेशन के दौरान खतरात लाहक होते हैं। अमेरिकी अफवाज ने तकरीबन 7 घंटे ईरान की फजाई हुदूद में गुजारे। पीर को फौजी अफसरों के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा। कभी नरमी, कभी गर्मी, कभी डील की बातें, कभी धमकियां। ट्रंप के पल पल बदलते बयानात पर दुनिया हैरान भी है और परेशान भी। अमेरिकी सदर के आए रोज यूटर्न पर ये रिपोर्ट देखिए। डील होगी, डील नहीं होगी, कभी लहजे में नरमी तो कभी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का रोज एक ही राग। ईरान जंग 37वें रोज में दाखिल हो चुकी। अमेरिकी सदर के रोज बदलते बयानात से बुखलाहट साफ। रोज एक ही बयान देते हैं, आवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सदर ट्रंप ये न कहते हो कि डील हो जाएगी। साथ ये धमकी भी देते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। जब रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की भी यही हालत हो चुकी। जनाबे सदर, कहीं ईरान तबाह करते करते अपना घर ही न जला डालें, क्योंकि जंग शुरू करना आसान मगर खत्म करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद। ईरानी फौज ने बिजली घरों और पुलों को तबाह करने की सूरत में बिजली, तेल, गैस और मवासिलात के मराकज़ को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। पासदाराने इनकलाब का दावा है कि रेस्क्यू मिशन के दौरान अमेरिका का एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स को तबाह किया गया। लेकिन अमेरिकी सदर ने इस हवाले से तस्दीक या तर्दीद नहीं की। BBC ने ऑपरेशन में 4 हलाकतों का दावा भी किया है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी, तंज किया अमेरिका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिली तो वह तबाह बर्बाद हो जाएगा।
ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर के हालिया बयानात की सख्त मजम्मत की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जो शख्स दूसरों को धमकाने के लिए अपने अवाम की फलाह कुर्बान करता है वो अब भी पत्थर के दौर में जीता है। ईरान ने दबाव के बावजूद तरक्की और तामीर का रास्ता इख्तियार किया है। तबाहशुदा अमरीकी तैयारे के पायलट को निकालने का मिशन, अमरीकी बमबारी से 9 ईरानी शहीद और 8 जख्मी हुए। इसराइल के 24 घंटे के दौरान ईरान पर 120 हमले, वस्ती और मगरबी शहरों में तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक हमले में ईरानी एयर डिफेंस अकेडमी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद ज़ारे शहीद हो गए। ईरान के सूबे फारिस में हिलाल अहमर की गाड़ी पर हमला किया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेहरान, कराज और दीगर मकामात पर भी अमरीकी और इसराइली अफवाज ने बमबारी की। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में शहादतों की तादाद 6 हो गई। अहवाज में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया। इसराइल की लबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। दारुल हुकूमत बैरूत समेत कई शहरों में बमबारी से 15 अफराद शहीद हो गए। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब, इसराइल पर मिसाइलों की बरसात, तल अवीव समेत कई शहरों में धमाकों की गूंज। इसराइल की ड्रोन बनाने वाली और केमिकल फैक्ट्रीज हमले में तबाह हो गई। हुक्काम की तस्दीक, कुवैत में अहम तनसीबात को निशाना बनाया। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से ब्रूज पेट्रोकेमिकल प्लांट में आतिश ज़द की। कई घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब का एक क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजीद 10 मिसाइल और 50 ड्रोन तबाह कर दिए। बहरीनी कंपनी बपको एनर्जीज की तनसीबात पर हमले की तस्दीक। यमनी हौसियों ने भी सहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। आबना हुर्मज़ और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आबना हुर्मज़ की बहाली जल्द जंगबंदी से ही मुमकिन है। चीन ने हमेशा आलमी तनाज़ात के खात्मे के लिए मुफाहमत पर जोर दिया। चीन हमेशा मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात से हल करने का हामी रहा है। और तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का इतराफ। लिखा कि ईरान का पाकिस्तान जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त एतमाद का इजहार है। इस्लामाबाद में वज़राए ख़ारजा इजलास, पाकिस्तान की अहम सिफारती कामयाबी, ईरान भी मुतमईन है। अखबार ने लिखा कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। पाकिस्तान मुश्किल हालात के बावजूद मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। 2 और 3 अप्रैल की रात गुलाम खान सेक्टर में हमले की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई में फितना ख्वारिज के 37 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन गजब लिल हक में मारे गए अफगान तालिबान रजीम के कारिंदों की तादाद 796 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तफसीलात जारी कर दी। बताया कि दुश्मन की 286 पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा कर लिया। 249 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खाने मलियामेट हुए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। अफगान तालिबान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 2 FC एहलकारों की शहादत में भी मुलविस है। गिरफ्तार दहशतगर्द का भाई अफगानिस्तान में कलअदम TTP का कमांडर है। हुकूमत का मुश्किल हालात में आवाम को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल पर लीवी कम करके रिलीफ दिया गया। किरायों में इजाफे और महंगाई की रोकथाम के लिए मुसाफिर बसों और लोडिंग गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। बलूचिस्तान ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी। रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायतशारी और सादगी के इक़दामात पर खुद कितना अमल किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से सब्सिडी के नफाज में पेशरफ्त, ईंधन के ज़खायर और खपत का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसाफिर बसों को सब्सिडी किरायों में इजाफा रोकने के लिए दी जा रही है, जबकि माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी देने का मकसद अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सब्सिडी रकूम की फराहमी का गुज़श्ता रोज से आगाज हो चुका। निज़ाम में शफाफियत के लिए अदायगियाँ डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जा रही हैं। तमाम सूबों ने ट्रकों
मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जा रही है। ट्रक के लिए 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 और डिलीवरी वैन के लिए 35,000 रुपए सब्सिडी है। हुकूमत का मुश्किल की घड़ी में आवाम को किसी सूरत तनहा न छोड़ने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता 3 हफ्ते के दौरान 129 अरब रुपए का आवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। पेट्रोल लेवी में फौरी तौर पर 80 रुपए फी लीटर कमी की गई। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 6 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कहा, बलोचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी जो लायके तहसीन है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकूम जमा करा देंगे।